अगर एक पल के लिए सारी आवाजें थम जाएं और बस आपके ख्याल बोलने लगे, तो समझ लीजिए आप कदम रख चुके हैं एक ऐसी दुनिया में जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। वन ख्याली दुनिया 2.01, जहां हर कहानी एक एहसास बन जाती है। अगर आपको ये ख्याली सफर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ख्याल कमेंट में जरूर लिखें। चैप्टर 11 एक्टिंग नॉर्मल। आर्या की सुबह हमेशा उसी तरह शुरू होती, हल्की धूप खिड़की से टकराती, कमरे में शैडोज बनाती और शहर की हल्की हलचल उसके कानों में गिरती। पर आज कुछ अलग था। आज की धूप उसे डराने के बजाय उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन और क्लैरिटी का रिफ्लेक्शन ला रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी रूटीन शुरू की। ब्रश, कपड़े, मेकअप, सब कुछ पहले जैसा, पर भीतर कुछ अलग था। कॉलेज की गेट पर पहुंचते ही उसने देखा कि लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, हाय कर रहे थे। कुछ पुराने अक्वेंटेंसेस ने उसकी तरफ देखा और कह रहे थे, आर्या, सब ठीक है ना? और वह शांत मुस्कान के साथ जवाब देती, हाँ, बिल्कुल, सब ठीक है। बाहर से यह सिर्फ कैजुअल स्माइल थी, पर भीतर वह हरिकेन जैसी इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। आज उसका पहला दिन था जहां कोई भी उसके अंदर की आग को पहचान नहीं सकता था। हर स्टेप, हर ग्लांस, हर लाफ मटिक्युलसली कैलकुलेटेड था। वह जानती थी कि अभी रिवील होने का समय नहीं था। अभी वह मास्क के पीछे सेफ रहकर ऑब्जर्वेशन और प्लानिंग कर सकती थी। क्लासरूम में दाखिल होते ही उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। हर चेहरा फेमिलियर था, पर उसने ध्यान रखा कि कोई भी उसकी पिछले वर्शंस, वल्नरेबल, हर्ट, इंपल्सिव को पहचान न सके। हर फ्रेंड, हर अक्वेंटेंस अब सिर्फ पोटेंशियल इंफॉर्मेशन सोर्सेस थे। आर्या ने सटल तरीके से देखा कौन किसके साथ बैठ रहा था, किसके एक्सप्रेशंस में हिडन इंटेंशंस दिख रहे थे, कौन कहाँ डिस्ट्रैक्टेड था। उसने महसूस किया कि बाहरी कामनेस और इंटरनल अलर्टनेस दोनों की परफेक्ट हार्मनी ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। लंच ब्रेक में वह अकेले नहीं बैठी, लेकिन उसने केयरफुली चूज किया कि किस टेबल पर बैठना है। कौन लोग उसके कॉन्वर्सेशन को ओवरहियर कर सकते थे, कौन लोग उसकी ट्रू इंटेंशंस को गेस कर सकते थे, ये सब उसकी कैलकुलेशन का हिस्सा था। उसने कॉन्शियसली अपनी बॉडी लैंग्वेज को न्यूट्रल रखा। बाहरी दुनिया के लिए वह बस एक काम, अप्रोचेबल और फ्रेंडली गर्ल थी। लेकिन अंदर क्या चल रहा था, कोई नहीं जानता था। उसका माइंड कॉन्स्टेंटली एनालाइज कर रहा था। कौन दोस्त है जो रियल है, कौन छुपा हुआ एजेंडा लेकर चल रहा है, कौन फेक मास्क पहनकर उसके ट्रस्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। हर छोटी डिटेल्स उसकी प्लानिंग का हिस्सा बन चुकी थी। लंच ब्रेक के बाद एक फेमिलियर फेस ने उसे अप्रोच किया, उसका पुराना क्लासमेट, जो पहले उसके साथ मैनिपुलेटिव गेम्स खेला करता था। वह मुस्कुराया, आर्या, कितने समय बाद, कैसे हो? और आर्या ने काम टोन में जवाब दिया, हाँ, ठीक हूँ। तुम कैसे हो? बाहर से सिंपल एक्सचेंज, पर भीतर उसने सटल क्वेश्चन सेट किए। क्या वह अभी भी वही पुरानी ट्रिक्स इस्तेमाल करेगा? क्या वह अब अवेयर है कि मैं बदल चुकी हूं? आर्या ने डिलिबरेटली स्मॉल गेस्चर्स और एक्सप्रेशंस के जरिए ऑब्जर्वर रोल निभाया। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग किस तरह उसकी रिएक्शंस को इंटरप्रेट कर रहे थे। कौन लोग अभी भी उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कौन लोग उसके अंदर की इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद वह लाइब्रेरी की तरफ चली गई। वहां उसकी हैबिट थी सटल वे में ऑब्जर्व करना, डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंसेस से नॉलेज इकट्ठा करना और पोटेंशियल एलाइज और थ्रेट्स को मेंटली नोट करना। आज भी वह सेम प्लान फॉलो कर रही थी। हर मूवमेंट और एक्शन मटिक्युलसली कैलकुलेटेड था। एक familiar वॉइस ने लाइब्रेरी में उसे अप्रोच किया। आर्या, तुम यहाँ भी अकेली क्यों हो? और वह कामली बोली, बस थोड़ा रीडिंग कर रही हूँ। तुम भी ज्वाइन कर लो। बाहर से कैजुअल, पर भीतर उसकी सोच थी, क्या ये व्यक्ति अब भी ट्रस्टवर्दी है? क्या वह मेरी एक्टिविटीज को नोटिस कर रहा है? आर्या ने डेलिबरेट ऑब्जर्वेशन जारी रखा। हर कॉन्वर्सेशन, हर सटल रिएक्शन, हर माइक्रो एक्सप्रेशन उसके माइंड में एक मेंटल मैप तैयार कर रहा था। वह जानती थी कि अभी कोई रैश मूव नहीं, अभी केवल काम, ऑब्जर्वेशन और प्लानिंग का समय है। शाम होते होते वह घर लौटती है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, ट्रैफिक, स्ट्रीट वेंडर्स, लोग घर लौट रहे हैं। पर उसके माइंड में एक बैटलफील्ड चल रहा था। कौन फ्रेंड सच में एलाई हो सकता है? कौन फेक मास्क पहनकर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा? कौन सटल वेज में थ्रेट क्रिएट कर सकता है? आर्या ने अपने रूम में क्वाइटली बैठकर अपनी डायरीज खोल ली।
उसने आज के ऑब्जर्वेशंस को मटिकुलसली नोट किया। हर जेस्चर, हर कॉन्वर्सेशन, हर रिएक्शन को लिखा। अब ये नोटबुक्स केवल पास्ट मेमोरीज नहीं, बल्कि फ्यूचर प्लानिंग का फाउंडेशन बन चुके थे। वह धीरे धीरे अपनी रिफ्लेक्शन में देख रही थी। काम एक्सटीरियर, सटल स्माइल्स, अप्रोचेबल डमीनर, ये सब उसके मास्क का हिस्सा था। पर भीतर क्या चल रहा था? क्या वह हमेशा इस मास्क को मेंटेन कर पाएगी? क्या उसकी अलर्टनेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कभी फेल हो जाएगी? आर्या ने सॉफ्टली अपने आप से सवाल किया, क्या लोग कभी समझ पाएंगे कि बाहर से जो नॉर्मल दिखता है, वह केवल मास्क है? क्या कोई अपनी असली इंटेंशंस को मेरे सामने रिवील करेगा? क्या मुझे कभी इंपल्सिव मूव करने का टेम्पटेशन होगा? और क्या मेरी काम एक्सटीरियर हमेशा मेरी ट्रू इंटेंट को कंसील रख पाएगी? लेकिन एक बात निश्चित थी, अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। अब उसकी प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ही उसकी ट्रू स्ट्रेंथ थी। और इस बार किसी को भी अंडर एस्टिमेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आर्या ने धीरे धीरे अपनी नोटबुक्स को बंद किया। उसने देखा कि सिटी की लाइट स्लोली ग्लो कर रही थी। बाहर से सब नॉर्मल था, पर भीतर वह जान चुकी थी, काम एक्सटीरियर और स्ट्रैटेजिक माइंड ही अब उसकी अल्टीमेट वेपन है। और वही मास्क, वही काम डिमीना, वही नॉर्मल एक्टिंग, ये सब उसके लिए सिर्फ डिस्गाइज नहीं, बल्कि पावर और कंट्रोल का प्रतीक बन चुका था। क्या कोई उसे अब पहचान पाएगा? क्या कोई समझ पाएगा कि उस शांत और अप्रोचेबल आर्या के भीतर किस तरह की आग जल रही है? और क्या उसके केयरफुली कैलकुलेटेड प्लान्स अब अपनी पूरी पोटेंसी के साथ एग्जीक्यूट होंगे? आर्या ने सॉफ्टली अपनी आंखें बंद की। बाहर की हल्की हवा उसके चीक्स को छू रही थी, पर अब ये ब्रीज उसके अंदर की आग को न तो कम कर सकती थी, न रोक सकती थी। क्या वह हमेशा इस काम एक्सटीरियर और कैलकुलेटेड माइंड को अपने एडवांटेज में रख पाएगी? क्या इस मास्क के पीछे छिपी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी कभी रिवील होगी? और क्या वह हमेशा अनस्टॉपेबल रहेगी, चाहे जो भी चैलेंजेस आए? लेकिन एक बात अब सर्टन थी, आर्या अब पीछे नहीं हटेगी। वह काम अप्रोचेबल और फ्रेंडली दिखेगी, पर भीतर अनस्टॉपेबल, स्ट्रैटेजिक और अनस्टॉपेबल पावर की मालिक बन चुकी थी। और आज उसके लिए यह सिर्फ पहला दिन था। चैप्टर 12, द फर्स्ट सीक्रेट। कॉलेज की सुबह हमेशा की तरह हल्की धूप और हल्की ठंडी हवा लेकर आई। पर आर्या की नजरें बाहर की हल्की रौनक में नहीं थीं। उसकी नजरें अपने सबसे करीबी दोस्त प्रियंका पर टिकी थी। प्रियंका, जिसके साथ उसने सालों की दोस्ती की थी, जिसके साथ उसने हर छोटी बड़ी बातें शेयर की थी, आज वह उसके लिए सिर्फ एक मिस्ट्री बन गई थी। आर्या ने इंटरनली महसूस किया कि इस रिश्ते में कहीं कुछ छुपा हुआ है। वह महसूस कर सकती थी कि हर बार जब प्रियंका कुछ कहती थी, तो उसके शब्दों के पीछे छुपा हुआ मतलब अलग होता था। और आज वह पहली बार अपने ऑब्जर्वेशंस को कॉन्शियस इन्वेस्टिगेशन में बदलने का फैसला कर चुकी थी। क्लासरूम में बैठते ही आर्या ने अपनी हैबिचुअल स्कैनिंग शुरू की। प्रियंका के गेस्चर्स, उसकी सटल एक्सप्रेशंस, उसकी टोन, सब पर ध्यान दिया। जब प्रियंका हंसी, तो क्या उसकी जेन्युइन थी या कैलकुलेटेड? जब उसने मदद मांगी, तो क्या वह सच में सपोर्ट चाहती थी या मैनिपुलेट? लंच ब्रेक में आर्या ने डिलिबरेटली ऑब्जर्व करना शुरू किया। प्रियंका ने किसी और दोस्त के साथ गुप्त बातें की। आर्या ने उनके कॉन्वर्सेशन की डिटेल्स मेंटली नोट की। हर पॉज, हर ग्लांस, हर सटल एक्सप्रेशन, ये सब उसके लिए एक पजल का हिस्सा बन गया। आर्या ने देखा कि प्रियंका अक्सर कुछ सीक्रेटिव फाइल्स, मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रही थी। वह जानती थी कि बाहरी दुनिया में प्रियंका के एक्शंस सिर्फ कैजुअल और इनोसेंट लगते थे, पर अंदर का दिमाग हमेशा किसी हिडन मोटिव को पकड़ता था। आर्या ने धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी सेट की। वह नहीं चाहती थी कि प्रियंका को पता चले कि उसकी निगाहें अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन पर केंद्रित थी। शाम को जब लाइब्रेरी में स्टडी कर रही थी, आर्या ने सटल वेज से प्रियंका के फोन नोटिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स के अरेंजमेंट में डिफरेंसेस देखे। क्या ये सिर्फ रैंडम था या कैलकुलेटेड? उसने नोट किया कि प्रियंका ने पिछले कुछ वीक्स में कई अनयूजुअल मैसेजेस डिलीट किए थे। कौन से सीक्रेट्स छुपाए गए थे? और क्यों? आर्या ने डिसाइडेड किया कि उसे अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से पहले प्रूफ चाहिए। सिर्फ इंट्यूशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने अपनी नोटबुक्स खोली और हर छोटी डिटेल को मटिकुलसली रिकॉर्ड करना शुरू किया। हर जेस्चर, हर वर्ड, हर इंटरैक्शन, सब मटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड। आर्या ने इंटरनली खुद से पूछा, क्या प्रियंका अब भी वही ट्रस्टेड फ्रेंड है जिसे वह सालों से जानती थी? क्या ये सटल एक्शन सिर्फ प्रोटेक्टिव थे या मैनिपुलेटिव? क्या प्रियंका उसकी स्ट्रैटेजी को गेस कर रही थी या ऑब्लिवियस है?
कुछ दिन बाद आर्या ने डेलिबरेट मूव किया। उसने लाइब्रेरी में डेलिबरेटली डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए और देखा कि प्रियंका किस तरह रिएक्ट करती है। उसकी रिएक्शन सटल थी, पर फिर भी कुछ क्लूज रिवील हो गए। प्रियंका ने अचानक पॉज किया, हाथ हिला और फ्लीटिंग ग्लांस डाली। क्या उसने अब फर्स्ट साइन डिटेक्ट किया कि आर्या उसकी एक्टिविटीज ऑब्जर्व कर रही है? आर्या ने इंटरनली स्माइल किया। ये सिर्फ शुरुआत थी। अब उसके पास पहला सीक्रेट था, उसके सबसे करीबी दोस्त का हिडन इंटेंशंस। और इस सीक्रेट ने आर्या के माइंड में एक नई प्लानिंग की ज्वाला जगा दी। आर्या ने धीरे धीरे रियलाइज किया कि अब सब कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए। हर इंटरैक्शन, हर कॉन्वर्सेशन सब मटिकुलसली डिजाइंड होना चाहिए। बाहरी लोग उसे कैजुअल और नॉर्मल समझें, पर भीतर उसका माइंड रिलेंटलेस ऑब्जर्वर और स्ट्रैटेजिस्ट बन चुका था। उसने खुद से पूछा, क्या प्रियंका अब भी वही फ्रेंड है जिसे वह ट्रस्ट कर सकती है? क्या ये सीक्रेट रिवील होना चाहिए, या अभी कंसील्ड रहना चाहिए ताकि आगे की प्लानिंग परफेक्ट रहे? क्या आर्या इमोशनल इंपल्सिवनेस में किसी गलती कर सकती है? आर्या ने अपनी मास्क टाइटन की। काम एक्सटीरियर, अप्रोचेबल स्माइल, ये सब अभी भी मेंटेन्ड होना चाहिए। पर भीतर का माइंड अब हर स्टेप को केयरफुली प्लान कर रहा था। हर सटल इंटरैक्शन, हर ऑब्जर्व्ड रिएक्शन, ये सब उसकी नेक्स्ट मूव के लिए डेटा बन चुके थे। रात को अपने कमरे में बैठते हुए आर्या ने नोटबुक्स खोलकर फिर से सारी ऑब्जर्वेशंस रिव्यू की। उसने नोट्स के बीच कई पैटर्न्स देखे। छोटी इनकंसिस्टेंसीज, सटल लाइज, फ्लीटिंग गेस्चर्स, ये सब इंडिकेट कर रहे थे कि उसके सबसे करीबी दोस्त के इंटेंशंस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं थे। आर्या ने सॉफ्टली अपने आप से सवाल किया, क्या ये सीक्रेट अब सामने लाना सही होगा या अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन जारी रखना बेहतर होगा? क्या इस सीक्रेट के साथ खेलने में इमोशनल ट्रैप्स है? क्या वह अपने काम एक्सटीरियर को मेंटेन रखते हुए परफेक्ट टाइमिंग पर रिवील कर पाएगी? और क्या इस सीक्रेट से उसकी स्ट्रैटेजी और स्ट्रॉन्गर बन पाएगी? आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ नोटबुक्स बंद की। ये सीक्रेट सिर्फ पहला था, लेकिन पावरफुल था। और इस सीक्रेट ने उसे इंटरनली और एक्सटर्नली फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बना दिया। क्या आर्या इस सीक्रेट को मैनिपुलेट करके अपने एडवांटेज में बदल पाएगी? क्या प्रियंका अब भी वही ट्रस्टेड फ्रेंड रहेगी या हिडन इंटेंशंस आगे रिवील होंगे? और क्या आर्या हमेशा काम एक्सटीरियर और स्ट्रैटेजिक माइंड को परफेक्ट बैलेंस में रख पाएगी, ताकि कोई भी उसकी ट्रू इंटेंशंस को डिटेक्ट न कर सके? आर्या ने सॉफ्टली खिड़की से बाहर देखा। शहर की हल्की रोशनी में शैडोज खेल रही थी। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, पर भीतर एक चेस गेम चल रही थी। और आर्या अब अवेयर थी, हर मूव, हर ऑब्जर्वेशन, हर सटल इंटरैक्शन अब उसके कंट्रोल में था। क्या वह इस फर्स्ट सीक्रेट को परफेक्ट टाइमिंग पर रिवील करेगी या अभी ऑब्जर्वेशन जारी रखेगी? क्या प्रियंका कभी समझ पाएगी कि आर्या अब वही नहीं रही जो पहले थी? और क्या ये सीक्रेट अगले मूव्स के लिए फाउंडेशन बनेगा, जिससे बाकी थ्रेट्स और चैलेंजेस भी मैनेज किए जा सकेंगे? आर्या ने अपनी आंखें बंद की। काम एक्सटीरियर, स्ट्रैटेजिक माइंड, अनस्टॉपेबल फोकस, ये सब अब उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका था। और आज वह तैयार थी पहले सीक्रेट के साथ अपनी गेम शुरू करने के लिए। चैप्टर 13, सोशल चेस। कॉलेज की हल्की सुबह थी। हल्की धूप और ठंडी हवा में मिलकर वातावरण में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। पर आर्या के लिए ये सिर्फ सामान्य सुबह नहीं थी। आज वह अपने अंदर की स्ट्रैटेजिस्ट और एक्सटीरियर की मासूमियत के परफेक्ट बैलेंस को एक नया रूप देने वाली थी। उसके मन में एक प्लान क्रिस्टलाइज हो चुका था। ये सिर्फ सोशल इंटरैक्शन नहीं, बल्कि एक चेस गेम था जिसमें हर व्यक्ति एक पीस था और हर मूव का मतलब बड़ा था। आर्या ने कैफेटेरिया की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम मेजर्ड और काम था। वह जानती थी कि बाहर से उसकी मुस्कान और कैजुअल एटीट्यूड सिर्फ इल्यूजन थे, पर भीतर उसका माइंड मटिक्युलसली हर कॉन्वर्सेशन और हर ग्लांस को एनालाइज कर रहा था। हर स्टूडेंट, हर कॉलीग, सब पोटेंशियल ऑब्जर्वर्स या थ्रेट्स थे। कॉफी लाइन में खड़े होते हुए आर्या ने डिलिबरेटली अपने आसपास के लोगों के इंटरैक्शंस ऑब्जर्व किए। कुछ लोग कैजुअल चैटर में लगे थे, पर उसके लिए यही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी छोटे बिहेवियरल पैटर्न्स और सटल एक्सप्रेशंस नोट करने की। उसकी नोटबुक में मेंटल नोट्स बन रहे थे, क्योंकि इस सोशल गेम में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा वेपन था। आर्या ने डिलिबरेटली अपनी कन्वर्सेशंस लाइट और अप्रोचेबल रखी। उसने कुछ जोक्स किए, कुछ कैजुअल कॉम्प्लीमेंट्स दिए, सब डिजाइन थे ताकि लोग उसे अंडर एस्टिमेट करें। बाहर से वह सिर्फ एक नॉर्मल, फ्रेंडली गर्ल लगती थी, पर भीतर हर स्माइल, हर लाफ, हर जेस्चर कैलकुलेटेड था।
शाम को क्लास के बाद आर्या ने डेलिबरेट स्टेप्स उठाए। उसने सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल को और भी इनोसेंट और ट्रस्टवर्दी दिखाने के लिए सटल अपडेट्स किए। हर पोस्ट, हर फोटो, सब मटिक्युलसली क्यूरेटेड था। वह जानती थी कि सोशल इमेज ही अब उसकी स्ट्रेंथ बन सकती है। कोई भी उसे खतरे के रूप में नहीं देख पाए, पर हर सीक्रेट ऑब्जर्वर सटली इन्फ्लुएंस्ड होगा। आर्या ने धीरे धीरे रियलाइज किया कि सोशल इंटरैक्शन सिर्फ फ्रेंडली चैटर नहीं है, ये पावर गेम थी। वो हर व्यक्ति की मोटिवेशंस और हिडन इंटेंशंस को डिकोड कर रही थी। कौन अपनी ईगो बूस्ट कर रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन ब्लफ कर रहा है, सब कुछ उसके माइंड में चेसबोर्ड के रूप में था। उसने डिलिबरेटली कुछ लोग अपने पास बुलाए, कैजुअल टॉक्स इनिशिएट किए। बाहर से यह सिर्फ फ्रेंडली इंटरैक्शन लग रहा था, पर भीतर वो सटली इंफॉर्मेशन गैदर कर रही थी। कौन किसकी एलाई है, कौन किसको अंडरएस्टिमेट कर रहा है, कौन कहाँ वल्नरेबल है, सब मेंटल नोट्स में रिकॉर्ड हो रहे थे। आर्या ने इंटरनल डायलॉग में खुद से पूछा, क्या लोग सच में फ्रेंडली हैं या सिर्फ फसाड बना रहे हैं? क्या इस सोशल चेस में कोई मूव ऐसा है जो उसे इमोशनल ट्रैप में डाल सकता है? क्या उसका काम एक्सटीरियर कभी रिवील हो सकता है, या कोई उसके ट्रू इंटेंशंस को डिटेक्ट कर सकता है? कुछ दिन बाद आर्या ने डेलिबरेट स्ट्रैटेजी बनाई। उसने कुछ कलीग्स को डेलिबरेटली ऑब्जर्व किया। वह देख रही थी कि कौन किसे फेवर कर रहा है, कौन सीक्रेटली कंपेटिटिव है और कौन वल्नरेबल है। हर सटल बिहेवियर, हर ग्लांस, हर वर्ड, ये सब अब डेटा बन गया था। आर्या ने महसूस किया कि सोशल चेस में पेशेंस सबसे बड़ी वेपन थी। कोई भी इंपल्सिव मूव नहीं किया जा सकता। हर कॉन्वर्सेशन, हर इंटरैक्शन, सब कैलकुलेटेड होना चाहिए। और यह कैलकुलेटेड सोशल मूव्स ही उसके रिवेंज प्लान के लिए फाउंडेशन बनेंगे। आर्या ने डेलिबरेट प्लान सेट किया कि वह धीरे धीरे इन्फ्लुएंस स्प्रेड करेगी। छोटे कॉम्प्लीमेंट्स, सटल गेस्चर्स, स्लाइट फेवर्स, ये सब डिजाइन थे ताकि लोग उसे अंडरएस्टिमेट करें। बाहर से वह अप्रोचेबल और इनोसेंट लग रही थी, पर भीतर हर इंटरैक्शन का आउटकम उसका माइंड ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहा था। एक दिन आर्या ने डिलिबरेटली देखा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर सटल हिंट्स दे रहे थे। ये हिंट्स कुछ कॉन्फिडेंशियल इंटरैक्शंस और राइवलरीज का संकेत थे। आर्या ने मेंटल मैपिंग शुरू की, कौन किसके साथ अलायंसेस बना रहा था, कौन किसे मैनिपुलेट कर रहा था। ये सब उसके सोशल चेसबोर्ड पर पीसेस बन गए। आर्या ने इंटरनली खुद से सवाल किया, क्या कोई उसके सोशल मास्क को डिटेक्ट कर सकता है? क्या कोई उसकी कैलकुलेटेड मूव्स का जवाब एंटिसिपेट कर सकता है? क्या उसके सराउंडिंग्स में कोई ऐसा ऑब्जर्वर है जो उसकी स्ट्रैटेजी समझ सकता है? और क्या ये सोशल चेस उसे अपने रिवेंज प्लान में एडवांटेज देगा या पोटेंशियल रिस्क भी पैदा करेगा? रात को अपने कमरे में बैठकर आर्या ने नोटबुक्स खोलकर फिर से सारी ऑब्जर्वेशंस रिव्यू की। उसने सटल पैटर्न्स और इंटरैक्शंस को क्रॉस चेक किया। धीरे धीरे एक क्लियर पिक्चर उभरने लगी। कौन उसकी एलाई हो सकता है, कौन पोटेंशियल थ्रेट, कौन मैनिपुलेटेड किया जा सकता है, सब मटिक्युलसली डॉक्यूमेंटेड था। आर्या ने सॉफ्टली मुस्कुराते हुए नोटबुक्स बंद किए। काम एक्सटीरियर, स्ट्रैटेजिक माइंड, परफेक्ट सोशल मास्क, ये सब अब उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका था। और अब यह सोशल चेस गेम सिर्फ ऑब्जर्वेशन और सटल इन्फ्लुएंस तक सीमित नहीं था, यह उसके रिवेंज प्लान का पावरफुल टूल बन गया था। क्या आर्या अपने सोशल चेस में परफेक्ट बैलेंस रख पाएगी? क्या कोई उसकी ट्रू इंटेंशंस को समझ पाएगा? क्या उसका काम एक्सटीरियर और कैलकुलेटेड इंटरैक्शंस उससे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, या कहीं यह मास्क उसे कहीं नुकसान भी पहुंचा सकता है? आर्या ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी में शैडोज और मूवमेंट्स उसके सोशल चेसबोर्ड की तरह खेल रहे थे। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, पर भीतर आर्या का माइंड रिलेंटलेसली कैलकुलेट कर रहा था। और आज उसने महसूस किया, सोशल इमेज ही अब सबसे बड़ी शक्ति थी। क्या वह अपने सोशल चेसबोर्ड पर नेक्स्ट मूव्स परफेक्ट टाइमिंग पर एग्जीक्यूट कर पाएगी? क्या कोई भी ऑब्जर्वर उसकी ट्रू इंटेंशंस को डिकोड कर पाएगा? और क्या ये गेम उसे उसके अल्टीमेट गोल तक पहुंचने में एडवांटेज देगा? आर्या ने अपनी मास्क टाइटन की। काम एक्सटीरियर, अनस्टॉपेबल स्ट्रैटेजिक माइंड, परफेक्ट सोशल कंट्रोल, ये सब अब उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका था। और अब वह तैयार थी हर सटल मूव और कैलकुलेटेड इंटरैक्शन के साथ अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। चैप्टर 14 मीरा। कॉलेज का मुख्य हॉल धीरे धीरे छात्रों की हल्की हलचल से भर रहा था। लोग अपने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में खड़े थे, कुछ किताबों की एक्सचेंज कर रहे थे और कुछ मोबाइल में नोटिफिकेशंस चेक कर रहे थे।
पर आर्या के लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल मॉर्निंग नहीं थी। आज कुछ अलग था। आज उसने पहली बार मीरा को देखा था। मीरा, उस नाम में एक अद्भुत कामनेस और कॉन्फिडेंस झलक रहा था। वह किसी भी तरह की कंपटीशन, जजमेंट या केओस से दूर लग रही थी। उसके हर कदम में ग्रेस और इंटेंशनैलिटी थी, और उसका प्रेजेंस एक इनविजिबल बाउंड्री बनाता था जिसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता था। आर्या ने पहली नजर में महसूस किया, शायद ये लड़की दूसरों से अलग है। आर्या, जो हमेशा सोशल चेस के हर मूव पर फोकस करती थी, ने डेलिबरेट तौर पर अपनी अप्रोच स्लो रखी। उसने मीरा के सटल गेस्चर्स ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसका पोस्चर, उसका स्लाइट स्माइल, उसका जेंटल ग्लांस, ये सब कुछ उसके एनालिटिकल माइंड में इंस्टेंटली रिकॉर्ड हो गया। कोई इंपल्सिव रिएक्शन नहीं, कोई रवील नहीं, बेसिकली यह एनकाउंटर एक साइलेंट गेम का फर्स्ट मूव था। मीरा ने आर्या को ग्लांस दिया। ये ग्लांस कैजुअल था, पर उसके भीतर हिडन अलर्टनेस झलक रही थी। आर्या ने खुद से कहा, यह कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है। इसका कामनेस केवल फसाड नहीं हो सकता। इसके बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करने का तरीका, उसकी सेल्फ अवेयरनेस, उसकी कॉन्फिडेंस, ये सब नेचुरल और इंटेंशनल लगता है। आर्या ने डेलिबरेट डिसीजन लिया कि वह जल्द ही मीरा के करीब आएगी, पर धीरे धीरे, कैलकुलेटेड तरीके से। बाहर से फ्रेंडली गेस्चर्स, सटल स्माइल्स और अप्रोचेबल बिहेवियर, पर भीतर एवरी इंटरैक्शन मटिकुलसली एनालाइज्ड। कुछ दिन बाद आर्या ने डेलिबरेट ऑब्जर्वेशन शुरू किया। मीरा क्लासेस में कैसे बिहेव करती है, किससे इंटरैक्ट करती है, कौन उसकी ट्रस्ट सर्कल में है, और कौन सीक्रेटली जेलस या थ्रेटन्ड लग रहा है। आर्या ने इंटरनली नोट किया कि मीरा न केवल अवेयर थी, बल्कि हर इंटरैक्शन में सटली अपना स्पेस मेंटेन कर रही थी। एक आफ्टरनून, जब लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स क्वाइटली पढ़ाई कर रहे थे, मीरा वहीं थी, शांत और फोकस्ड। आर्या ने डिलिबरेटली एक कैजुअल क्वेश्चन इनिशिएट किया, क्या तुमने आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझा? मीरा ने ग्लांस दिया, और केवल एक काम स्माइल से आंसर किया, हाँ, थोड़ी डिफिकल्टी थी, पर मैनेज हो गया। इस स्मॉल इंटरैक्शन ने आर्या को इंटरनली अलर्ट किया। ये स्माइल फ्रेंडली थी, पर एक बाउंड्री सेट करने वाली भी थी। आर्या ने अपनी मेंटल मैपिंग में नोट किया, ये लड़की सिर्फ अप्रोचेबल नहीं, बल्कि अवेयर और सेल्फ कंट्रोल्ड भी है। इसे अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आर्या ने डेलिबरेट स्ट्रैटेजी बनाई कि वह धीरे धीरे, सटल वे से मीरा की ट्रस्ट गेन करेगी। वह जानती थी कि किसी ऐसे एलाई की जरूरत है जो बिना सवाल किए उसकी मदद कर सके। मीरा शायद वही कैंडिडेट हो सकती थी। लेकिन आर्या इंटरनली सवाल कर रही थी, क्या मीरा केवल काम और कॉन्फिडेंट दिखती है, या उसके भीतर कुछ हिडन इंटेंशंस है? क्या उसकी प्रेजेंस सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, या रियल पोटेंशियल एलाई? क्या आर्या अपने सोशल मास्क और स्ट्रैटेजिक मूव्स के जरिए इसे डिकोड कर पाएगी? अगले हफ्ते कैफेटेरिया में मिलने पर आर्या ने अगेन सटली इनिशिएट किया, अ कैजुअल जोक, अ लाइट कॉन्वर्सेशन। मीरा ने कामली रिस्पॉन्ड किया। कोई ओवर रिएक्शन नहीं, कोई हिंट नहीं, बस साइलेंट अलर्टनेस। आर्या इंटरनली इम्प्रेस्ड थी। शी रियलाइज्ड मीरा केवल सेल्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं, बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट भी थी। आर्या ने इंटरनली क्वेश्चंस लिस्ट की, क्या मीरा की कामनेस किसी हिडन थ्रेट को कंसील कर रही है? क्या ये गर्ल अपने बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करने में सक्षम है, और क्या आर्या उसके ट्रस्ट में आ सकती है? क्या यह अलायंस आर्या के रिवेंज प्लान के लिए सेफ होगा, या पोटेंशियल रिस्क भी है? आर्या ने डेलिबरेट पॉज लिया। उसने रियलाइज किया कि मीरा की अप्रोच सिर्फ रिस्पेक्टफुल और काम नहीं थी, बल्कि सटली टेस्टिंग भी थी। एवरी जेस्चर, एवरी स्माइल एक साइलेंट कम्युनिकेशन थी। और आर्या ने इंटरनली डिसाइड किया कि वह सावधानी से आगे बढ़ेगी। कुछ डेज बाद, ग्रुप डिस्कशन के दौरान, मीरा ने सटली आर्या के पर्सपेक्टिव को सपोर्ट किया, बिना एक्स्ट्रा वर्ड्स, बस ऑब्जर्वेशन और एक्यूरेट इनपुट के जरिए। आर्या इंटरनली नोट कर रही थी कि यह बिहेवियर सिर्फ फ्रेंडली नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड, सेल्फ अवेयर और इमोशनली इंटेलिजेंट था। आर्या ने रियलाइज्ड किया कि यह इंटरैक्शन अब केवल सोशल एंगेजमेंट नहीं था। यह एक साइलेंट ट्रस्ट बिल्डिंग और अलायंस टेस्टिंग प्रोसेस था। और आर्या इंटरनली एक्साइटेड थी, शायद मीरा वह रेयर एलाई थी जिस पर बिना डाउट के भरोसा किया जा सकता था। लेकिन सवाल अभी भी अनरिजॉल्व थे, क्या मीरा वास्तव में एलाई है, या किसी हिडन मोटिव के साथ आती है? क्या आर्या अपनी कैलकुलेटेड मूव्स के जरिए उसे इन्फ्लुएंस कर पाएगी? क्या उसकी प्रेजेंस आर्या के रिवेंज प्लान को स्ट्रेंथन करेगी या कॉम्प्लिकेट? रात को आर्या अपने रूम में क्वाइटली रिफ्लेक्शंस कर रही थी। उसने नोटबुक्स में नोट्स अपडेट किए।
मीरा के subtle behavior patterns, her calmness, her boundaries, her silent confidence, सब meticulously documented. आर्या ने सॉफ्टली स्माइल किया, शायद फाइनली मुझे वो एलाई मिली है जो बिना क्वेश्चंस किए मेरी स्ट्रैटेजी में हेल्प कर सके। लेकिन माइंड में वही क्वेश्चंस, क्या मीरा वास्तव में ट्रस्टवर्दी है? क्या उसके काम एक्सटीरियर के पीछे कोई हिडन इंटेंशंस है? और क्या आर्या अपनी कैलकुलेटेड सोशल चेस मूव्स के जरिए सही इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर पाएगी? आर्या ने सॉफ्टली विस्पर किया, क्या यह अलायंस मेरे अल्टीमेट रिवेंज प्लान के लिए परफेक्ट टाइमिंग पर होगा, या कहीं ये काम गर्ल मुझे मिसलीड कर सकती है? आर्या ने खिड़की से बाहर देखा। रात का सिटीस्केप साइलेंट और मिस्टीरियस था। शैडोज और लाइट्स एक सटल चेसबोर्ड की तरह फैल रहे थे। और आर्या ने इंटरनली डिसाइड किया, नेक्स्ट स्टेप्स डेलिबरेट, कैलकुलेटेड और स्लो होंगे। काम एक्सटीरियर, मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन, सटल इन्फ्लुएंस, यह अब उसके आइडेंटिटी का इंटीग्रल पार्ट बन चुका था। क्या मीरा वास्तव में आर्या की ट्रस्टवर्थी एलाई होगी? क्या ये काम कॉन्फिडेंट गर्ल उसके रिवेंज प्लान में की रोल निभाएगी? और क्या आर्या अपनी कैलकुलेटेड मूव्स के जरिए परफेक्ट बैलेंस मेंटेन कर पाएगी? आर्या ने नोटबुक्स बंद किए, मास्क टाइट किया और इंटरनली विस्पर किया, हर मूव अब क्रिटिकल है। हर जेस्चर, हर स्माइल, हर कॉन्वर्सेशन। ये सोशल चेस अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड अलायंस बिल्डिंग का गेम बन चुका है। अध्याय 15, अनपेक्षित सहयोगी। कॉलेज के हॉल में हल्की हलचल थी। विद्यार्थी अपनी अपनी बातचीत में मशगूल थे। आर्या, जिसकी आंखों में अब तक की घटनाओं की ठंडी आग जल रही थी, हॉल के एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर सामान्य और सहज मुस्कान थी, पर आंखों की गहराई में उसकी योजना और ध्यान स्पष्ट झलक रहा था। आर्या ने कई दिन पहले महसूस किया था कि मीरा सिर्फ एक शांत, आत्मविश्वासी और सीमाएं जानने वाली लड़की नहीं है। वो हर इंटरैक्शन में सटल अवेयरनेस दिखाती थी। और अब आर्या के लिए यह जरूरी था कि वह अपनी योजना में ऐसी मददगार साथी पाए, जो न केवल उसकी स्ट्रैटेजी समझ सके, बल्कि बिना किसी सवाल के उसकी मदद कर सके। आर्या ने लाइब्रेरी में ध्यान से देखा। मीरा वही थी, शांत, फोकस में, और किसी भी डिस्टर्बेंस पर रिएक्शन कंट्रोल्ड। आर्या ने अंदर ही अंदर खुद से कहा, आज पता चलेगा कि यह काम एक्सटीरियर सिर्फ फसाद है, या असली एलाई बनने की पोटेंशियल रखती है। आर्या ने धीरे धीरे अप्रोच करना शुरू किया। वह जानती थी कि किसी भी एलाई को जल्दी इन्फ्लुएंस करना न केवल मुश्किल होगा, बल्कि रिस्क भी भरा होगा। इसलिए उसने सटल और कैलकुलेटेड अप्रोच चुनी। आर्या ने कैजुअल टोन में बातचीत शुरू की। यह एक इनोसेंट क्वेश्चन था, पर उसके पीछे हिडन मोटिव था, मीरा के ऑब्जर्वेशन स्किल्स और रिस्पॉन्स पैटर्न को समझना। आज के लेक्चर का टॉपिक थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही थी, तुम्हें कैसा लगा? आर्या ने पूछते हुए आंखों में हल्की क्यूरियोसिटी दिखाई। मीरा ने ग्लांस दिया। उसका काम स्माइल, लेकिन आंखों में अलर्टनेस, एक सटल रियश्योरेंस दे रहा था। उसने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा मुश्किल था, पर मैनेज कर लिया। तुमने कैसे समझा? आर्या ने इंटरनली नोट किया, यह जवाब सिर्फ कर्टियस नहीं था, बल्कि अवेयर और प्रिसाइज था। मीरा ने अपनी बातों में इमोशनल ट्रिगर या हिंट नहीं दिया। कुछ दिनों के इंटरैक्शन के बाद आर्या ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मीरा किस तरह सटल मूव्स डिटेक्ट करती है। क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, कैफेटेरिया में, हर जगह मीरा फोकस्ड और अवेयर रहती थी। और आर्या ने इंटरनली सोचा, शायद यह वही रेयर एलाई है जिस पर मैं बिना सवाल किए भरोसा कर सकती हूँ। एक आफ्टरनून, जब छात्र कैफेटेरिया में हल्की हलचल कर रहे थे, आर्या ने डेलिबरेटली मीरा को कैजुअल जेस्चर से इंडिकेट किया कि वह डिस्कशन में इंटरेस्टेड है। मीरा ने सटल नॉड दिया। ये नॉड एक साइलेंट एग्रीमेंट जैसा था, मैं समझ गई, और साथ दूंगी। आर्या ने इंटरनली एनालाइज किया कि मीरा की यह अप्रोच बिना वर्ड्स के सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी। यह उसका फर्स्ट साइलेंट जेस्चर था, और आर्या के लिए ये सिग्नल था कि मीरा रेडी है हेल्प करने के लिए, बिना किसी हेजिटेशन या क्यूरियोसिटी के। आर्या ने महसूस किया कि इस सटल ट्रस्ट का फाउंडेशन मजबूत था। पर उसके मन में क्वेश्चंस थे, क्या मीरा इस ट्रस्ट के पीछे किसी हिडन मोटिव को छुपा रही है? क्या ये काम एक्सटीरियर केवल टेम्पररी होगा? क्या वह अपने पर्सनल बाउंड्रीज में रहकर आर्या की प्लान को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? आर्या ने कॉन्शियसली डिसाइडेड किया कि उसे आगे भी स्लो और कैलकुलेटेड मूव करना होगा। कैफेटेरिया में मीरा के सटल गेस्चर्स, सटल स्माइल्स और ऑब्जर्वेशन पैटर्न को ध्यान से नोट किया गया। आर्या इंटरनली सोच रही थी, मैं इसे फुली एंगेज करूं या धीरे धीरे एसेस करती रहूं। लाइब्रेरी में अगले दिन आर्या ने डेलिबरेट अप्रोच अपनाई।
उसने मीरा के पास बैठकर कैजुअल कॉन्वर्सेशन इनिशिएट किया, पर यह कैजुअल नहीं था। हर वर्ड, हर जेस्चर और हर रिएक्शन मेटिकुलसली प्लान किया गया था। मीरा ने कामली रिस्पॉन्स दिया, बिना किसी ओवररिएक्शन या जजमेंट के। ये सटल अंडरस्टैंडिंग थी, मैं समझ गई और मैं सपोर्ट करूंगी। आर्या इंटरनली इम्प्रेस्ड थी। उसने रियलाइज किया कि यह सपोर्ट केवल सोशल एंगेजमेंट नहीं थी, बल्कि कैलकुलेटेड अलायंस बिल्डिंग का पहला स्टेप था। और यही वह अनएक्सपेक्टेड एलाई थी जिसकी उसे जरूरत थी, जो बिना सवाल किए उसके प्लान को समझे और जो इमोशनली इंटेलिजेंट थी। आर्या ने धीरे धीरे अपनी प्लान की डिटेल्स साझा करना शुरू किया, बिना रिवीलिंग को मोटिव्स के। मीरा ने साइलेंट ऑब्जर्वेशन रखा, किसी भी हेजिटेशन या डाउट का हिंट नहीं दिया। आर्या इंटरनली सोच रही थी, क्या ये काम गर्ल सच में मेरी स्ट्रैटेजी में हेल्प कर सकती है? क्या यह अलायंस परफेक्ट टाइमिंग पर काम आएगी? आर्या ने कॉन्शियसली एनालाइज किया कि मीरा के सटल गेस्चर्स, काम डिमीनर और प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ने उसकी इंटरनल कैलकुलेशंस को वैलिडेट किया। यह पहली बार था कि आर्या ने किसी पर बिना डाउट के पोटेंशियल एलाई का फीलिंग महसूस किया। रात को अपने रूम में आर्या ने नोटबुक्स में सारे ऑब्जर्वेशंस, गेस्चर्स और सटल इंटरैक्शंस मेटिकुलसली रिकॉर्ड किए। हर स्मॉल इंटरैक्शन का एनालिसिस, हर जेस्चर का मीनिंग और हर साइलेंट एग्रीमेंट, सब डॉक्यूमेंटेड। आर्या ने सॉफ्टली विस्पर किया, शायद फाइनली मुझे वो एलाई मिली है जो बिना सवाल किए मेरी स्ट्रैटेजी में मदद कर सकती है। लेकिन क्वेश्चंस अभी भी अनरिजॉल्व थे। क्या मीरा वास्तव में ट्रस्टवर्थी एलाई होगी? क्या उसकी काम एक्सटीरियर में कोई हिडन इंटेंशंस तो नहीं है? और क्या आर्या अपनी कैलकुलेटेड मूव्स के जरिए परफेक्ट इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर पाएगी? आर्या ने सॉफ्टली थिंक किया, क्या मैं इस अनएक्सपेक्टेड एलाई पर भरोसा कर सकती हूँ? क्या ये काम गर्ल मेरी अल्टीमेट प्लान में की रोल निभाएगी? या कहीं ये काम एक्सटीरियर मुझे मिसलीड कर सकता है? आर्या ने मास्क टाइट किया और इंटरनली विस्पर किया, हर मूव क्रिटिकल है। हर जेस्चर, हर स्माइल, हर कॉन्वर्सेशन। यह अलायंस अब सिर्फ सोशल इंटरैक्शन नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। आर्या की आंखों में कोल्ड फायर और डिटर्मिनेशन झलक रहा था। एक नई फेज शुरू हो चुकी थी, एक फेज जिसमें अनएक्सपेक्टेड एलाई के प्रेजेंस ने उसके रिवेंज प्लान की ट्रेजेक्टरी बदल दी थी। क्या ये काम गर्ल सच में आर्या की अल्टीमेट एलाई होगी? क्या मीरा की सटल अंडरस्टैंडिंग और साइलेंट सपोर्ट आर्या के प्लान को एक्सेलरेट करेगी? और क्या आर्या अपने कैलकुलेटेड सोशल चेस मूव्स के जरिए परफेक्ट अलायंस एस्टैब्लिश कर पाएगी? अध्याय 16, पुरानी चोटें। आर्या लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी थी। किताबों की खामोशी और हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर भीतर उसके दिल की धड़कनें और यादें उथल-पुथल मचा रही थीं। आज का दिन सामान्य नहीं था। कॉलेज की हलचल, लोग, मुस्कानें, कैजुअल बातचीत, सब कुछ बाहर से नॉर्मल लग रहा था, पर आर्या की आंखों के भीतर एक तूफान उठ रहा था। पिछले कुछ दिनों में हुए इंटरैक्शंस ने उसके भीतर पुराने जख्मों को हिला दिया था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फिर से करीब आने की कोशिश, मीरा का काम ऑब्जर्वेशन और अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजी, इन सब ने उसके मन की पुरानी चोटों को ताज़ा कर दिया था। आर्या ने किताब खोली, पर पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था। उसकी सांसें जल्दी हो रही थीं। धीरे धीरे उसका पल्स बढ़ने लगा। पुराने डर, बेबसी और बट्रेयल की यादें अचानक से उसके सामने खड़ी हो गईं। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे पैनिक अटैक आ रहा है। आर्या ने इंटरनली खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस याद किए, पर आज कुछ अलग था। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं था, ये पुरानी यादों की गहरी चोट थी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर और दिमाग दोनों ही उन पुराने जख्मों को याद कर रहे हैं। क्यों मुझे हमेशा ये डर सताता है? आर्या ने इंटरनली सोचा। उसके हाथ ठंडे हो गए, सांसें रुक रुक कर चल रही थी। लाइब्रेरी में आसपास कुछ स्टूडेंट्स ने नोटिस किया, पर कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। मीरा लाइब्रेरी के ऑपोजिट साइड में क्वाइटली बैठी थी। उसने ऑब्जर्व किया कि आर्या असहज है। मीरा ने अप्रोच नहीं किया, पर उसकी आंखों में कंसर्न झलक रही थी। मीरा जानती थी कि आज आर्या अपनी इंटरनल स्ट्रगल से गुजर रही थी। आर्या ने खुद को कंटेन करने की कोशिश की, पर एक सडन फ्लैशबैक ने उसकी चेस्ट में टाइटनेस और एंग्जाइटी बढ़ा दी। उसके एक्स गर्लफ्रेंड के बट्रेल की याद, उसके सबसे करीबी दोस्तों के धोखे की याद, सभी एक साथ उसके सामने खड़े थे। मीरा ने धीरे धीरे आर्या के पास कदम बढ़ाया। उसने बिना किसी शब्द के अपने प्रेजेंस से कंफर्ट देना शुरू किया। बस उसकी साइलेंट प्रेजेंस ने आर्या के भीतर थोड़ा रिएश्योरेंस पैदा किया।
मीरा ने किसी तरह की सवाल नहीं पूछा, बस चुपचाप बैठी रही। आर्या ने इंटरनली महसूस किया कि मीरा की यह काम और नॉन इंट्रूसिव अप्रोच उसे होल्ड कर रही थी। उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड झलक रही थी, पर उसने कोई शब्द नहीं कहा। ये इंटरनल स्ट्रगल और एक्सटर्नल कामनेस का परफेक्ट कंट्रास्ट था। आर्या ने धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने अपने नोटबुक को हाथ में लिया ताकि ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो, पर उसके मन में पुराने मेमोरीज की वेव्स कंटिन्यूअसली उठ रही थी। लाइब्रेरी की शांत वातावरण में मीरा ने सॉफ्टली विस्पर किया, तुम अकेली नहीं हो। ये छोटे से शब्द ने आर्या के भीतर स्मॉल रिलीफ पैदा किया। उसने महसूस किया कि किसी का मेरे प्रेजेंस भी कभी कभी हीलिंग के बराबर हो सकता है। पर उसके मन में अभी भी सवाल थे, क्या ये रिलीफ टेम्पररी होगा? क्या उसे फिर से वही फियर और पैनिक फेस करना पड़ेगा? आर्या ने इंटरनली अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक की। उसने रियलाइज किया कि इमोशनल ट्रिगर्स उसके रिवेंज प्लान के लिए बिगेस्ट थ्रेट हो सकते हैं। इसलिए उसे अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होगी, चाहे सिचुएशन कितनी भी ट्रिगरिंग क्यों ना हो। लाइब्रेरी के कोने में बैठकर आर्या ने मीरा की सटल गेस्चर्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया। मीरा ने किसी भी मोमेंट में सरप्राइज या डिस्कम्फर्ट का हिंट नहीं दिया। बस उसके काम डिमीनर ने आर्या को इंटरनली एंकर किया। आर्या ने इंटरनली प्लान बनाया, मैं अपनी ओल्ड स्कार्स को कन्फ्रंट करूंगी, पर कंट्रोल खोने नहीं दूंगी। मीरा जैसी एलाई को यूटिलाइज करके अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करूंगी। आर्या की आंखों में डिटर्मिनेशन और कोल्ड कैलकुलेशन का परफेक्ट मिक्स दिख रहा था। वह जानती थी कि पैनिक अटैक सिर्फ एक सिग्नल था, उसके पुराने एक्सपीरियंसेस और बट्रेल्स का। इसे इग्नोर करना खतरे से कम नहीं था। आर्या ने लाइब्रेरी छोड़कर रूफ पर गई। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सांस ली। पुरानी मेमोरीज का स्टॉर्म उसके मन में उठ रहा था, पर उसने खुद को एंकर किया। आर्या ने इंटरनली रिफ्लेक्ट किया, क्या यही फियर और पेन उसके लिए वीकनेस होगी, या उसे और मजबूत बनाएगी? क्या मीरा के प्रेजेंस ने उसके ओल्ड स्कार्स को हील करने में मदद की, या ये सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ है? रूफ पर अकेली आर्या ने अपने पास्ट को कन्फ्रंट किया। उसने विजुअलाइज किया कि हर बट्रेल, हर एक्स गर्लफ्रेंड की डिसीट और हर फ्रेंड का हिडन एजेंडा, ये सब उसकी स्ट्रैटेजी को और परफेक्ट बनाने का फ्यूल बन सकता है। आर्या ने इंटरनली विस्पर किया, ओल्ड स्कार्स रिमाइंड मी ऑफ व्हाट आई हैव सर्वाइव्ड, बट कैन आई कन्वर्ट दिस पेन इनटू प्रिसाइज स्ट्रेंथ? कैन आई मेंटेन कंट्रोल इवन जब मेमोरीज अटैक मी अनएक्सपेक्टेडली? आर्या ने स्लोली ब्रीथ किया। मीरा की प्रेजेंस अभी भी सटली कंफर्टिंग थी। वह इंटरनली एनालाइज कर रही थी कि कैसे इस काम साइलेंट सपोर्ट का मैक्सिमम लीवरेज लिया जा सकता है। रात होते होते आर्या ने लाइब्रेरी और रूफ के इंटरैक्शंस का डिटेल्ड मेंटल एनालिसिस किया। हर स्मॉल ट्रिगर, हर सटल जेस्चर और हर इमोशनल वेव का डॉक्यूमेंटेशन इंटरनली किया। पर आखिरी सवाल उसके मन में गूंज रहे थे, क्या ये पैनिक अटैक सिर्फ एक वार्निंग था? क्या उसके ओल्ड स्कार्स कभी कंप्लीटली हील्ड होंगे? और क्या वह इमोशनल टर्ब्यूलेंस को पूरी तरह कंट्रोल कर पाएगी जब उसके प्लान की क्रिटिकल मूव्स अनफोल्ड होंगी? आर्या ने सॉफ्टली विस्पर किया, ओल्ड स्कार्स may haunt me, but they will not destroy me. Can I turn them into ultimate weapon? Will my calm, strategic mind overcome all triggers? रूफ से नीचे उतरते हुए आर्या ने अपनी डिटर्मिनेशन और प्लान को रिइंफोर्स किया। उसे पता था कि इमोशनल कंट्रोल ही उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, और मीरा जैसी साइलेंट एलाई इस जर्नी में उसका एंकर बन सकती है। क्या ओल्ड स्कार्स उसे कभी बट्रे करेगी? क्या मीरा की काम सपोर्ट हमेशा रिलायबल होगी? और क्या आर्या पूरी तरह इमोशनल मास्टरी हासिल कर पाएगी जब प्लान क्रिटिकल स्टेज में पहुंचेगा? अध्याय 17, जानकारी ही शक्ति है। आर्या कमरे में बैठी थी, उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर टिक गई थीं। बाहरी दुनिया में सब सामान्य दिखता था, क्लासरूम, कॉरिडोर्स, कॉफी कॉर्नर्स, सब कुछ अपनी रूटीन में था। लोग उसे देखकर सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस मासूम सी दिखने वाली लड़की की आंखों के पीछे कितनी गहराई और कैलकुलेटेड सोच चल रही थी। आर्या ने अपने नोटबुक खोली। उसमें पुराने नोट्स, इंटरैक्शंस और ऑब्जर्वेशंस सिस्टमैटिकली लिखे हुए थे। हर एक व्यक्ति का बिहेवियर, हर एक सटल जेस्चर, हर एक हिडन मोटिव, सब मेटिकुलसली रिकॉर्ड किया गया था। वह जानती थी कि नॉलेज ही उसका सबसे बड़ा वेपन है। कुछ दिन पहले मीरा ने उसे सटली गाइड किया था, कभी भी किसी सरफेस इंप्रेशन पर भरोसा मत करो। हर स्माइल, हर कॉम्प्लीमेंट, हर कैजुअल कमेंट का मतलब डिसाइफर करो। मीरा की यह एडवाइस आर्या के लिए गोल्ड माइन साबित हो रही थी।
आर्या ने अपना लैपटॉप ओपन किया और सोशल मीडिया, ईमेल्स, कॉलेज रिकॉर्ड्स और पास्ट कन्वर्सेशंस को क्रॉस चेक करना शुरू किया। उसका माइंड एक चेसबोर्ड की तरह स्ट्रक्चर्ड काम कर रहा था। हर डिटेल उसे उसके प्लान के लिए जरूरी लग रही थी। उसने नोटिस किया कि उसके कुछ क्लासमेट और कलीग्स की बिहेवियर पैटर्न में इनकंसिस्टेंसीज थी। एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के बीच अचानक किसी ने सटल थ्रेट या मैनिपुलेशन की हिंट दी थी। आर्या ने इंटरनल अलार्म एक्टिवेट किया। उसने तुरंत कैप्चर किया, डॉक्यूमेंट किया और मेंटली लिंक बना लिया। लाइब्रेरी के साइलेंट कॉर्नर्स में, जब कोई नहीं देख रहा था, आर्या ने अपने फोन में सीक्रेट फोल्डर्स खोले। वहां उसने अपने पुराने रिसर्च, स्पाइंग टेक्निक्स और बिहेवियरल एनालिसिस के मेथड्स डाल रखे थे। उसने इंटरनल क्वेश्चनिंग शुरू किया, क्या ये व्यक्ति मेरे प्लान के लिए थ्रेट है? क्या उसके वर्ड्स और एक्शंस में हिडन एजेंडा है? कैसे इसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है? आर्या को पता था कि रॉ इन्फॉर्मेशन बिना कॉन्टेक्स्ट के यूजलेस थी। इसलिए उसने हर इंटरैक्शन को डाइसेक्ट करना शुरू किया। किसने किसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की? किसके वर्ड्स किस हिडन मोटिव को रिवील कर सकते हैं? आर्या इंटरनली कैलकुलेट कर रही थी। उसने देखा कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड की अटेम्प्ट्स वापस अप्रोच करने की लगातार कोशिशें सस्पिशियस लग रही थी। हर मुस्कान, हर सटल मैसेज, हर सडन अपीयरेंस, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं थे। आर्या ने उनके मोटिव्स को एनालाइज किया और डॉक्यूमेंट किया। उसने खुद से पूछा, क्या ये केवल इमोशनल मैनिपुलेशन का प्रयास है, या कोई डीपर एजेंडा भी छुपा है? इसके बाद आर्या ने अपने सबसे करीबी फ्रेंड के रिकॉर्ड्स एग्जामिन किए। पुराने चैट्स, नोट्स और पास्ट इंटरैक्शंस, सब कुछ मटिक्यूलसली रिव्यू किया। उसने नोटिस किया कि फ्रेंड ने कुछ ओकेजन्स पर डेलिबरेट मिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड किया था। आर्या ने इंटरनली नोट किया, हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे छोटा क्यों न लगे, किसी समय मेरे लिए क्रूशियल हो सकता है। आर्या का माइंड नॉनस्टॉप काम कर रहा था। हर छोटी डिटेल, हर इनकंसिस्टेंसी उसके लिए एविडेंस बन रही थी। उसकी कैलकुलेशन प्रिसिजन और ऑब्जर्वेशन स्किल्स अनमैच्ड थी। उसने रियलाइज किया कि नॉलेज का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसे इंटरप्रेट और यूटिलाइज करना भी है। रात को जब कैंपस शांत था, आर्या अपने रूम में अकेली थी। उसने अपने कलेक्टेड डेटा को कैटेगराइज किया, सोशल पैटर्न्स, इमोशनल वल्नरेबिलिटीज, हिडन एजेंडाज और बिहेवियरल एनोमलीज। हर कैटेगरी में उसने पोटेंशियल थ्रेट्स और एलाइज की लिस्ट बनाई। मीरा का साइलेंट ऑब्जर्वेशन अभी भी उसके माइंड में था। उसने महसूस किया कि मीरा का काम प्रेजेंस उसकी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी को एम्पलीफाई कर रहा था। आर्या इंटरनली विस्पर कर रही थी, क्या ये सपोर्ट हमेशा रिलायबल रहेगा? क्या मैं किसी सटल बट्रेल को मिस कर रही हूँ? आर्या ने अपने लैपटॉप पर कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स बनाए। कनेक्शंस, मोटिव्स और टाइमलाइंस, सब विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। यह उसके लिए मेंटल क्लैरिटी और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज का सोर्स था। उसने इंटरनली कैलकुलेट किया कि कौन सा इंफॉर्मेशन कब और कैसे रिवील किया जाए ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े। आगे की प्लानिंग में आर्या ने कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस खुद से पूछे, क्या सभी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी है? क्या कोई हिडन ट्रैप तो नहीं? क्या मुझे कोई इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और मैं उसे डिटेक्ट कर पाऊंगी? लाइब्रेरी की खामोशी में आर्या ने अपनी नोट्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स को रीऑर्गेनाइज किया। उसने इंटरनली सेट किया, हर एक्शन कैलकुलेटेड होगा, हर रिएक्शन कंट्रोल्ड होगा, कभी भी अचानक इंपल्सिव मूव नहीं। आर्या ने रियलाइज किया कि नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, ये सर्वाइवल और रिवेंज की फाउंडेशन है। इंफॉर्मेशन के बिना उसका प्लान सिर्फ गैसवर्क होता। इसलिए उसने अपनी एंटायर डे स्ट्रैटेजी रिवॉल्व की, कलेक्ट, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड यूटिलाइज इंफॉर्मेशन। रात के समय कैंपस के कॉरिडोर सुनसान थे। आर्या की माइंड इंटरनली बजिंग थी। हर स्मॉल डिटेल, हर सटल ऑब्जर्वेशन, सब उसके रिवेंज प्लान का हिस्सा बन गए। उसने इंटरनली क्वेश्चन किया, क्या मैं हर सटल थ्रेट डिटेक्ट कर पाऊंगी? क्या मैं अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को न्यूट्रलाइज करके प्योर स्ट्रैटेजिक मूव्स कर पाऊंगी? आर्या ने अपने पास्ट बट्रेल्स, एक्स गर्लफ्रेंड की डिसीट और फ्रेंड्स के हिडन एजेंडाज को मेंटली रिविजिट किया। उसने इंटरनली कैलकुलेट किया कि किस पॉइंट पर कौन सा इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है। रात के अंधेरे में आर्या ने अपने कलेक्टेड नॉलेज की पावर महसूस की। उसके हाथ में नोटबुक्स, लैपटॉप और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, ये सब वेपन्स थे। उसने इंटरनली विस्पर किया, पावर लाइज नॉट इन ब्रूट फोर्स बट इन अवेयरनेस। नॉलेज कैन डिस्ट्रॉय, नॉलेज कैन प्रोटेक्ट, बट क्या मैं इसे सही तरीके से वील्ड कर पाऊंगी?
रूफ पर जाकर आर्या ने स्टार्स को देखा। उसका माइंड फुल ऑफ स्ट्रैटेजीज और कनेक्शंस था। हर स्मॉल पीस ऑफ डेटा उसके प्लान का फाउंडेशन बन चुका था। उसने इंटरनली क्वेश्चन किया, क्या ये नॉलेज मुझे अल्टीमेट एज देगा? क्या मैं हर सटल मूव एंटिसिपेट कर पाऊंगी? आर्या ने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट्रेल्स और इमोशनल स्कार्स को रिविजिट किया। उसने डिसाइड किया कि नॉलेज ही उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, और यह स्ट्रेंथ बिना कंट्रोल और कैलकुलेशन के यूजलेस होगी। आर्या इंटरनली विस्पर कर रही थी, क्या मैं अपनी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को फ्लॉलेस तरीके से यूटिलाइज कर पाऊंगी? क्या कोई भी सीक्रेट मेरे प्लान को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? और क्या मेरी अवेयरनेस मुझे किसी भी हिडन बट्रेयल से बचा पाएगी? चैप्टर की आखिरी लाइंस में आर्या की आंखों में रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन झलक रही थी। उसके पास पावर थी इंफॉर्मेशन की, पर क्वेश्चंस अभी भी रह गए थे। क्या ये पावर उसे अल्टीमेट विक्ट्री दिला पाएगी? क्या वह हर सटल थ्रेट डिटेक्ट कर पाएगी? और क्या नॉलेज उसकी रिवेंज जर्नी में उसे गाइड करेगा या कहीं उसे ट्रैप में फंसा देगा? अध्याय 18, नकली मुस्कानें। आर्या ने जैसे ही कॉलेज की हॉल में कदम रखा, सब कुछ अपने रूटीन में ही था। लोग अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे, किताबों के ढेर में हाथ फेर रहे थे, और कभी कभी किसी ने हल्की हंसी फेंक दी। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन आर्या जानती थी कि यह केवल इल्यूजन है। हॉल की चमकती रोशनी और हंसी की आभा के पीछे छिपी हुई डिसीट और हिडन एजेंडाज की दुनिया चल रही थी। उसने अपनी आंखों को स्कैन किया, हर फेमिलियर फेस, हर स्माइल, हर ग्लांस, हर सटल जेस्चर। आर्या की आंखों में वही शांत, कैलकुलेटेड नजर थी, जो अब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन भीतर, उसके दिल में टर्ब्यूलेंस था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसे उसने कभी अपने दिल का हिस्सा माना था, अचानक फिर से करीब आने की कोशिश कर रही थी। आर्या ने नोटिस किया कि उसने सटल मैसेजेस छोड़े थे, सोशल मीडिया पर कमेंट्स, कैजुअल मीटिंग के ड्यूरिंग कॉम्प्लीमेंट्स, और कभी कभी अनजाने में नजरें मिलाना। सब कुछ कंट्रोल्ड और इंटेंशनल लग रहा था। आर्या इंटरनली विस्पर कर रही थी, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर कोई डीपर एजेंडा है? उसने कॉन्शियसली अपनी आउटवर्ड पर्सोना को मेंटेन किया, स्माइलिंग, अप्रोचेबल और सीमिंगली इनोसेंट। उसकी मुस्कान, उसके गेस्चर्स और उसकी कैजुअल टोन सब मटिकुलसली क्यूरेटेड थे। बाहर से कोई भी उसे खतरे के रूप में नहीं देख सकता था, लेकिन अंदर का तूफान अलग ही था। कॉफी कॉर्नर में बैठते हुए आर्या ने अपनी कॉफी सीप की और मेंटली रिव्यू किया। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की हर अप्रोच ने सटल प्रेशर डालने की कोशिश की थी। कभी इमोशनल ट्रिगर्स, कभी जेलसी, कभी गिल्ट, सबका पर्पस केवल मैनिपुलेट करना था। आर्या ने इंटरनली क्वेश्चन किया, क्या वह सच में बदल गई है, या बस अपनी ओल्ड मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के साथ फिर से खेल रही है? लाइब्रेरी की साइलेंट कॉर्नर्स में आर्या ने ऑब्जर्व किया कि उसका हर सटल मूव एक्स गर्लफ्रेंड द्वारा नोटिस किया जा रहा था। हर स्माइल, हर कैजुअल ग्लांस, किसी भी छोटी सी बात को वह स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकती थी। आर्या ने अपने इंटरनल अलार्म को एक्टिव किया। उसने रियलाइज किया कि इमोशनल कंट्रोल इस फेज में क्रूशियल था। एक छोटी सी स्लिप, एक अनस्क्रिप्टेड रिएक्शन, और सारी प्लान कोलैप्स हो सकती थी। इसलिए उसने डीप ब्रेथ्स लिए और इंटरनली विस्पर किया, नकली मुस्कानें बाहर, अंदर की आग कंट्रोल में। मैं कभी इंपल्सिव नहीं हो सकती। क्लासरूम में लेक्चर के दौरान एक्स गर्लफ्रेंड ने एक सटल ग्लांस भेजा। आर्या ने इमीडिएटली इंटरप्रेट किया, ये ग्लांस सिर्फ अटेंशन अट्रैक्ट करने का नहीं था, बल्कि उसमें हिडन इमोशन और एजेंडा था। आर्या ने इंटरनली कैलकुलेट किया, कौन सा रिएक्शन अभी रिवील हो सकता है और कौन सा डिस्क्रीट रह सकता है। आर्या ने धीरे धीरे अपनी नोट्स और ऑब्जर्वेशंस को अपडेट किया। हर सटल इंटरैक्शन, हर हिडन मोटिव और हर इमोशनल ट्रिगर को मेटिकुलसली रिकॉर्ड किया। उसने मेंटली क्वेश्चन किया, क्या यह इंफॉर्मेशन मेरे एडवांटेज में यूज हो सकती है? क्या मैं इसे ऐसे एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ कि वह ऑब्लिवियस रहे? कॉलेज के कॉरिडोर्स में चलते हुए आर्या ने नोटिस किया कि एक्स गर्लफ्रेंड के ग्रुप ने सटल कन्वर्सेशंस की आवाज इतनी हल्की थी कि बाहर कोई सुन नहीं सकता था। लेकिन आर्या की ऑब्जर्वेशन स्किल्स ने डिटेक्ट कर लिया। उसने मेंटली रिकंस्ट्रक्ट किया कॉन्वर्सेशन और हिडन इंटेंशंस को इंटरप्रेट किया। आर्या इंटरनली प्लान कर रही थी, कब, कैसे और कितनी स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्स देनी है। हर एक्शन उसके कंट्रोल में था और हर रिएक्शन केयरफुली कैलकुलेटेड थी। लेकिन सवाल अब भी रह गया था, क्या उसके इमोशनल ट्रिगर्स पूरी तरह न्यूट्रलाइज्ड है? क्या उसकी एक्स गर्लफ्रेंड किसी सटल वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकती है?
लंच ब्रेक में आर्या ने ऑब्जर्व किया कि एक्स गर्लफ्रेंड ने कुछ गेस्चर्स किए, सटल टचेस, प्रोलॉन्ग्ड ग्लांसेस और विस्पर्ड कमेंट्स। आर्या इंटरनली विस्पर कर रही थी, क्या यह अटेम्प्ट मैनिपुलेशन का है या केवल टेस्टिंग बाउंड्रीज। आर्या ने अपने इंटरनल सेल्फ टॉक को स्ट्रेंथन किया, इमोशंस, जेलसी, फियर, एंगर सब स्ट्रिक्टली अंडर कंट्रोल। उसने इंटरनल रूल्स सेट किए, नेवर रिएक्ट इंपल्सिवली, नेवर शो वल्नरेबिलिटी, ऑलवेज स्टे 2 स्टेप्स अहेड। वह अपनी सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करती रही, हर स्माइल, हर सटल कमेंट, हर ग्लांस। उसे पता था कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना केवल पहला स्टेप था। इंटरप्रिटेशन और यूटिलाइजेशन ही अल्टीमेट पावर है। आर्या ने रियलाइज किया कि एक्स गर्लफ्रेंड की अप्रोच सुपरफिशियली इनोसेंट लग रही थी, लेकिन अंडरलाइंग मोटिव्स डेंजरस थे। उसने इंटरनली क्वेश्चन किया, क्या ये ओल्ड लव जेन्युइनली बदल गया है या बस ओल्ड मैनिपुलेटिव बिहेवियर का नया रूप है। दिन खत्म होने के बाद आर्या अपनी रूम में आई। उसने अपने कलेक्टेड ऑब्जर्वेशंस, सटल इंटरैक्शंस और इमोशनल ट्रिगर्स की पूरी लिस्ट अपडेट की। उसने मेंटली कैलकुलेट किया कि कैसे और कब अपने मूव्स रिवील करना है। आर्या इंटरनली क्वेश्चन कर रही थी, क्या मैं पूरी तरह प्रिपेयर्ड हूं? क्या मेरे इंटरनल कैलकुलेशंस फ्लॉलेस है? क्या मैं अपनी इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल कर पाऊंगी और एक्स गर्लफ्रेंड के मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स को न्यूट्रलाइज कर दूंगी? रात के समय कैंपस साइलेंट और काम था। आर्या ने अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखा। वही काम फेस, वही न्यूट्रल एक्सप्रेशन और वही कंट्रोल्ड डिमीनर। लेकिन अंदर उसके दिल की धड़कन तेज थी, नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रैटेजी सब उसके फेवर में थे। लेकिन फिर भी सवाल बचे, क्या नकली मुस्कानें और कंट्रोल्ड इमोशंस उसे अल्टीमेट एज देंगे? क्या वह एक्स गर्लफ्रेंड के सटल मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स डिटेक्ट कर पाएगी? और क्या उसके कैलकुलेटेड मूव्स से रिवेंज प्लान प्रभावित होगा या कभी अनरावल हो जाएगा? आर्या ने इंटरनली विस्पर किया, क्या मेरा कंट्रोल हर इमोशनल ट्रैप और हिडन एजेंडा के लिए सफिशिएंट है? क्या मैं अपनी एंटायर प्लान के लिए हमेशा रेडी रह पाऊंगी? चैप्टर का अंत इस सवाल के साथ हुआ, कहां तक नकली मुस्कानें काम करेगी और कब अंदर की आग बाहर एक्सप्लोड करेगी? क्या आर्या अपनी कैलकुलेटेड मूव्स और इमोशनल कंट्रोल के साथ अल्टीमेट विक्ट्री हासिल कर पाएगी या कहीं उसका पास्ट और इमोशनल स्कार्स उसे बट्रे कर देंगे? अध्याय 19 नियंत्रण। आर्या की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। कॉलेज की गलियों में, कैंपस की भीड़ में और हर सोशल इंटरैक्शन में उसका आउटवर्ड काम किसी इल्यूजन से कम नहीं था। लोग उसे देखते और सोचते, ये वही शांत, मुस्कुराती और अप्रोचेबल लड़की है। लेकिन उनकी यह सोच केवल सरफेस तक ही थी। अंदर आर्या के दिल और दिमाग में एक हरिकेन चल रहा था, जिसे केवल वही समझ सकती थी। आज का दिन किसी भी अन्य दिन से अलग नहीं लग रहा था, पर आर्या इंटरनली महसूस कर रही थी कि अब उसे अपनी इंटरनल कंट्रोल की स्किल्स और भी ज्यादा शार्पन करनी होंगी। हर इमोशन, हर रिएक्शन, हर सटल इंपल्स, इन सबको टाइटली मैनेज करना उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुका था। उसके अंदर नॉलेज, स्ट्रैटेजी और पेशेंस का परफेक्ट बैलेंस बन चुका था। कॉलेज की लेक्चर हॉल में बैठते हुए आर्या ने ऑब्जर्व किया कि उसके क्लासमेट और टीचर्स किसी भी तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस न करें। उसने अपने बॉडी लैंग्वेज, सटल एक्सप्रेशंस और वॉइस मॉड्यूलेशन को परफेक्ट एडजस्ट किया। बाहर से उसकी मुस्कान इनोसेंट और फ्रेंडली लग रही थी, पर अंदर उसकी अवेयरनेस पीक पर थी। आर्या इंटरनली रिमाइंड कर रही थी, कभी भी इंपल्सिव मत हो, कभी भी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन मत दे, हर मूव केयरफुली प्लान्ड होना चाहिए। उसका ध्यान उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पर भी था, जो अब भी सटल वेज में उसके आसपास मनूवर कर रही थी। आर्या ने नोटिस किया कि एक्स गर्लफ्रेंड के गेस्चर्स अब और भी कैलकुलेटेड थे, एक मुस्कान, एक कैजुअल टच या प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट, सब कुछ हिडन एजेंडा की ओर इशारा कर रहा था। लंच ब्रेक में आर्या ने कॉफी टेबल पर अपनी सीट पकड़ी और इंटरनली सेल्फ एसेस किया। क्या उसने अपनी इमोशंस पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर ली है? क्या उसका गुस्सा, जेलसी और पुरानी चोटें अब उसे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकती है? हर क्वेश्चन उसका ध्यान और अलर्टनेस बढ़ा रहा था। आर्या ने मेंटली रिहर्स्ड किया, यदि एक्स गर्लफ्रेंड ने कोई सटल प्रोवोकेशन किया, तो उसका रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए। कोई भी ओवर रिएक्शन, कोई भी सडन डिस्प्ले ऑफ वल्नरेबिलिटी और उसकी पूरी स्ट्रैटेजी कोलैप्स हो सकती थी। इसलिए उसने अपने इमोशनल कंट्रोल को मैक्सिमम लेवल पर रखा। कॉलेज के कॉरिडोर्स में चलते हुए आर्या ने ऑब्जर्व किया कि हर सटल ग्लांस, हर विस्पर्ड कमेंट और हर इंटेंशनल जेस्चर उसके अवेयरनेस में था। उसे पता था कि नॉलेज और परसेप्शन के बिना कोई भी कैलकुलेटेड मूव मीनिंगलेस था।
आर्या इंटरनली कैलकुलेट कर रही थी कब, कैसे और किस तरह से अपने मूव्स रिवील करने हैं। हर माइक्रो एक्सप्रेशन, हर सटल इंटरैक्शन को उसने मटिकुलसली रिकॉर्ड किया। उसे पता था कि इंफॉर्मेशन पावर है, लेकिन कंट्रोल उसकी अल्टीमेट वेपन थी। क्लासरूम की साइलेंट मोमेंट्स में, जब लेक्चरर ने कोई क्वेश्चन पूछा, आर्या ने अपने अंदर की रिएक्शंस को सप्रेस किया। हर हार्टबीट, हर नर्वस ट्विच, हर माइक्रो एक्सप्रेशन, उसे अवेयर रहना था कि कोई भी ऑब्जर्वर उसका इंटरनल स्टेट डिटेक्ट न कर पाए। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की आंखों में सटल अटेम्प्ट्स नोटिस कर रही थी, कहीं गिल्ट, कहीं मैनिपुलेशन और कहीं क्यूरियोसिटी। आर्या इंटरनली विस्पर कर रही थी, ये सिर्फ शुरुआत है। यदि मैं अपनी इमोशंस पर कंट्रोल खो दूंगी, तो मेरी सारी प्लान्स यूजलेस हो जाएंगी। मेरी अल्टीमेट पावर मेरी कामनेस में है। आर्या की इंटरनल डिसिप्लिन ने उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी अवेयरनेस दी। हर फ्रेंड, हर पीयर, हर राइवल की बिहेवियर पैटर्न्स उसने मेमोराइज्ड कर ली थी। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के सटल मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स डिटेक्ट कर लेना अब उसकी रूटीन ऑब्जर्वेशन का हिस्सा बन चुका था। आफ्टरनून सेशन में कॉलेज की लाइब्रेरी में आर्या ने क्वाइटली सिट किया और अपने कलेक्टेड ऑब्जर्वेशंस को कैटेगराइज किया। इमोशनल ट्रिगर्स, सटल मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स, हिडन एजेंडाज, सब मटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड थे। उसने इंटरनली क्वेश्चन किया, क्या मैं इस नॉलेज का सही तरीके से यूज कर पाऊंगी? क्या मेरी इमोशनल कंट्रोल हमेशा फ्लॉलेस रहेगी? लाइब्रेरी की साइलेंट एनवायरनमेंट में भी आर्या इंटरनली प्रिपेयर कर रही थी फ्यूचर इंटरैक्शंस के लिए। उसने अपनी स्ट्रैटेजी मेंटली रिहर्स की, कब स्माइल रिवील करनी है, कब इग्नोर करना है, कब सटली रिएक्ट करना है। हर मूव उसने कैलकुलेटेड रखा और हर इमोशन स्ट्रिक्टली अंडर कंट्रोल। कैंपस के कैफेटेरिया में जब एक्स गर्लफ्रेंड ने कैजुअली उसका पास आकर बैठने की कोशिश की, आर्या ने परफेक्टली न्यूट्रल एक्सप्रेशन मेंटेन किया। बाहर से मुस्कान, अंदर से कंप्लीट कंट्रोल। वह इंटरनली विस्पर कर रही थी, क्या मैं अपनी एंटायर प्लान के लिए हमेशा रेडी रह पाऊंगी? क्या मेरा काम डमीनर मेरे अल्टीमेट एडवांटेज को प्रोटेक्ट कर पाएगा? आर्या ने इंटरनली रिफ्लेक्ट किया कि कंट्रोल केवल इमोशंस तक सीमित नहीं है। यह अवेयरनेस, स्ट्रैटेजी और परसेप्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। उसका कामनेस, उसका कंपोज एक्सप्रेशन और उसकी परफेक्ट टाइमिंग ही उसके कैलकुलेटेड मूव्स को लीथल बना सकती थी। दिन के अंत में जब आर्या अपने रूम में आई, उसने अपने नोट्स और ऑब्जर्वेशंस को रिवाइज किया। हर सटल इंटरैक्शन, हर माइक्रो एक्सप्रेशन और हर मैनिपुलेशन अटेम्प्ट मटिकुलसली एनालाइज किया गया। उसने इंटरनली विस्पर किया, क्या मैं अपनी इमोशंस पर पूरी तरह कंट्रोल बनाए रख पाऊंगी, जब मेरा पास्ट, मेरी ओल्ड वुंड्स और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की सटल टैक्टिक्स हमेशा टेस्ट करेगी? क्या मेरी कामनेस और कैलकुलेटेड माइंड मुझे अल्टीमेट विक्ट्री दिला पाएगी? चैप्टर के अंत में आर्या की आंखों में वही काम डिटर्मिनेशन थी, लेकिन सवाल अभी भी हवा में थे, कहां तक ये कंट्रोल उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ साबित होगा? क्या कभी कोई इमोशन उसका स्ट्रैटेजी कॉम्प्रोमाइज कर पाएगा? और क्या उसकी कैलकुलेटेड मूव्स का इफेक्ट समय से पहले रिवील हो जाएगा? अध्याय 20, पहला दरार। कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह हल्का और सामान्य दिख रहा था। हल्की धूप, हरी भरी पेड़ों की छांव और स्टूडेंट्स की हल्की हल्की चैटर की आवाज। लोग सोचते कि सब सामान्य है, पर आर्या के लिए ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। हर मुस्कान, हर जेस्चर, हर कैजुअल रिमार्क उसके लिए कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन का हिस्सा था। आज का दिन उसकी प्लान की पहली विजिबिलिटी के लिए क्रिटिकल था। आर्या ने अपने बैग से क्वाइटली नोटबुक निकाला और सटल नोट्स में पिछले कुछ दिनों की इंटरैक्शंस को क्रॉस चेक किया। एक्स गर्लफ्रेंड की नई कोशिशें, पीयर्स के सटल कमेंट्स और कुछ अनोटिस्ड गेस्चर्स सब मटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड थे। हर माइक्रो एक्सप्रेशन और वर्बल न्यूआंस उसकी मेंटल चेसबोर्ड पर केयरफुली प्लेस हो चुका था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने हाल ही में दिखाया था कि वह उसके पास वापस आने की कोशिश कर रही है। उसके पास मुस्कान के पीछे कोई छुपा एजेंडा था और आर्या ने इसे रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन अब चीजें अलग थीं। पहले जहां इमोशंस कहीं कंट्रोल खो देते थे, अब आर्या की इंटरनल डिसिप्लिन आयरनक्लैड थी। She could feel the subtle nervousness and hesitation in her ex-girlfriend, और वह जानती थी कि यह उसका पहला रियल एडवांटेज था। आर्या ने इंटरनली विस्पर किया, हर मूव कैलकुलेटेड होगा। कोई रैश डिसीजन नहीं, कोई अनकंट्रोल्ड इमोशन नहीं। उसके ब्रेन में प्लान क्रिस्टल क्लियर था, पहले साइकोलॉजिकल एज बनाना, फिर अपने टारगेट की वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करना। आज का दिन यही शुरुआत थी। क्लासरूम में क्वाइटली सिटिंग, आर्या ने नोटिस किया कि उसके क्लासमेट सटली उसके और एक्स गर्लफ्रेंड के बीच टेंशन महसूस कर रहे थे।
कुछ लोग क्यूरियस ग्लांस कर रहे थे, कुछ लोग इंडिफरेंट थे। लेकिन आर्या इंटरनली अवेयर थी कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। एक सटल मोमेंट आया जब एक्स गर्लफ्रेंड ने एक्सीडेंटली उसकी चेयर की साइड टच कर दी। बाहर से यह जेस्चर कैजुअल और अनइंटेंशनल लग रहा था, लेकिन आर्या ने इंटरनली डिटेक्ट किया कि इसमें नर्वसनेस, गिल्ट और सटल टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन था। आर्या ने इंटरनली कैलकुलेट किया, क्या यह पहला टेस्ट है? क्या उसने अब तक की ऑब्जर्वेशन से कोई सिग्नल डिटेक्ट किया है जो उसके प्लान को रिवील कर सकता है? लंच ब्रेक में कैफेटेरिया में बैठते हुए आर्या ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की सटल मूव्स ऑब्जर्व करना कंटिन्यू रखा। उसका काम डिमीनर मेंटेन था, लेकिन अंदर उसके माइंड में सटल स्टॉर्म चल रहा था। आर्या इंटरनली क्वेश्चन कर रही थी, क्या ये पहला दरार उसकी स्ट्रैटेजी में असर डालेगा या सिर्फ उसकी कैलकुलेटेड कंट्रोल को वैलिडेट करेगा? क्या उसके साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स अब धीरे धीरे इफेक्ट दिखाने लगेंगे? उसने नोटिस किया कि उसके फर्स्ट टारगेट, एक खास क्लासमेट जो हमेशा एरोगेंट और ओवरकॉन्फिडेंट था, धीरे धीरे अनईजी होने लगा। आर्या ने सटली अपना गेज शिफ्ट किया, एक हाफ स्माइल रिवील किया और इंटरनली मेंटली नोट किया कि अब उसकी कैलकुलेटेड मूव्स असर दिखाने लगी हैं। क्लासरूम के डिस्कशन में जब लेक्चरर ने कोई क्वेश्चन पूछा, आर्या ने सटली रिस्पॉन्स दिया, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी था। उसके काम, बिहेवियर और न्यूट्रल एक्सप्रेशंस ने सटली कई ऑब्जर्वर्स की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस किया। फिर लाइब्रेरी में, जहां उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आमतौर पर उसका पास आकर सटल इंटरैक्शंस करती थी, आर्या ने नोटिस किया कि अब हेजिटेशन और नर्वसनेस उसके मूव में विजिबल थी। यह उसकी प्लान की फर्स्ट रियल क्रैक थी, पहली असली दरार। आर्या इंटरनली विस्पर कर रही थी, क्या मेरी फर्स्ट कैलकुलेटेड मूव ने टारगेट को अफेक्ट करना शुरू कर दिया है? क्या ये दरार धीरे धीरे रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगी? आफ्टरनून सेशन में कॉरिडोर में चलते हुए आर्या ने सटल इंटरैक्शंस कंटिन्यू किए। हर ग्लांस, हर जेस्चर, हर सटल रिमार्क सब केयरफुली मेजर्ड थे। उसके ब्रेन ने प्रेडिक्ट किया कि एक्स गर्लफ्रेंड और फर्स्ट टारगेट इंटरनली ओवरथिंकिंग में है। आर्या इंटरनली क्वेश्चन कर रही थी, क्या मेरा काम डमीनर अब अनशेकेबल एडवांटेज बन गया है? क्या मेरे कैलकुलेटेड मूव्स धीरे धीरे रिवील हो रहे हैं? क्या ये साइकोलॉजिकल क्रैक्स मेरे पूरे स्ट्रैटेजी के लिए फाउंडेशन बन पाएंगे? कैंपस के कैफेटेरिया में जब एक्स गर्लफ्रेंड टेंटेटिवली उसकी तरफ आए, आर्या ने परफेक्टली न्यूट्रल फेस मेंटेन किया। बाहर से मुस्कान, अंदर से परफेक्ट कंट्रोल। उसके सटल आई कांटेक्ट ने एक्स गर्लफ्रेंड में नर्वसनेस और हेजिटेशन क्रिएट कर दी थी। आर्या इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रही थी, पहली दरार दिख गई। क्या ये धीरे धीरे पूरे चेसबोर्ड को अफेक्ट करेगी? क्या आगे और क्रैक्स रिवील होंगे? क्या मैं अपनी इंटरनल कंट्रोल और अवेयरनेस से अपनी अल्टीमेट विक्ट्री सिक्योर कर पाऊंगी? इवनिंग सेशन में अपने रूम में आर्या ने सटल नोट्स रिवाइज किए। लाइब्रेरी और कैफेटेरिया में हुई इंटरैक्शंस को मेंटली एनालाइज किया। फर्स्ट क्रैक डिटेक्ट हो चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि इसे बढ़ाना और सस्टेन करना ही अभी सबसे क्रिटिकल था। आर्या ने इंटरनली विस्पर किया, क्या ये फर्स्ट क्रैक सिर्फ शुरुआत है? क्या ये धीरे धीरे डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगी? क्या मेरे टारगेट्स मेरी कामनेस और स्ट्रैटेजिक माइंड को अंडर एस्टिमेट करेंगे? क्या ये क्रैक फाइनली मेरे रिवेंज के प्लान्स के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी? चैप्टर के अंत में आर्या की आंखों में वही काम डिटर्मिनेशन थी, लेकिन साथ में सटल एक्साइटमेंट और अलर्टनेस भी थी। पहला दरार दिख चुका था, लेकिन इसके बाद और क्या अनफोल्ड होगा, ये केवल समय ही बताएगा। क्या उसका कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पूरी तरह सफल होगा, या कहीं ये फर्स्ट क्रैक उसकी पेशेंस और कंट्रोल को टेस्ट करेगी? आर्या इंटरनली विस्पर कर रही थी, क्या मैं अपने टारगेट्स की नेक्स्ट मूव्स प्रेडिक्ट कर पाऊंगी? क्या साइकोलॉजिकल एडवांटेज सस्टेन रह पाएगा? और क्या ये फर्स्ट क्रैक धीरे धीरे पूरे रिवेंज प्लान का फाउंडेशन साबित होगी? हर कहानी यही रुकती है, पर ख्यालों का सिलसिला चलता रहता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में कोई बात छोड़ दी हो, तो उसे एक लाइक दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और अपने जज्बात कमेंट में जरूर बताएं। हमारी इस ख्याली दुनिया का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ख्याल के साथ। वन ख्याली दुनिया 2.01, जहां ख्याल जिंदा रहते हैं।